हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस में लेसन 1 सत्ता की साझेदारी के बारे में समझेंगे। बहुत ही सिंपल वे में इस लेसन को समझेंगे। चलिए स्टूडेंट, लेसन को स्टार्ट करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं है। इस पाठ में बेल्जियम तथा श्रीलंका की दो कथाओं के बारे में बताया गया है। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन सत्ता के बंटवारे की मांग से किस तरह निपटते हैं। स्टूडेंट, ये हेडिंग है बेल्जियम और श्रीलंका। सबसे पहले बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं। बेल्जियम एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। इस छोटे से देश की समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग समृद्ध और ताकतवर हैं। बाद में डच भाषा बोलने वालों का विकास हुआ। इसी कारण ये फ्रेंच भाषी लोगों से नाराज थे। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच समूहों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समूहों के बीच अधिक तनाव ब्रुसेल्स में दिखाई दिया था। समस्या यह थी कि डच बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक थी, लेकिन धन और समृद्धि में कमजोर थे। स्टूडेंट, अब श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे, श्रीलंका के विषय में पढ़ेंगे। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूहों के लोग रहते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिलियो का है, जिनकी आबादी 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी 18% है। तमिलों के भी 2 समूह हैं। नंबर 1 श्रीलंकाई तमिल, नंबर 2 हिंदुस्तानी तमिल। अगली हेडिंग है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर अपना शासन जमाना चाहा। 1956 में एक नियम बनाया गया जिसके तहत तमिल को नज़रअंदाज कर सिली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। इस तरह के फैसले से श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी बढ़ गई। उन्हें लगा कि इस तरह का व्यवहार हमारी संस्कृति और भाषा को नष्ट कर देगा और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरियां और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है। उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिली समुदाय के संबंध बिगड़ते चले गए। उसके बाद श्रीलंका तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और संघर्ष किया। श्रीलंका में 2 समुदायों में आपस में टकराव गृह युद्ध में बदल गया। परिणाम यह हुआ कि हजारों लोग मारे गए। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ।